हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे। आपने शादियां तो बहुत अटेंड की होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि शादी के समय इस्तेमाल होने वाले शब्द जैसे सिंदूर, घूंघट, मंगलसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो देर मत करिए, वीडियो को पूरा देखकर इन सारे वर्ड्स को इंग्लिश में सीख लीजिए और ज़िंदगी भर के लिए इन वर्ड्स का यूज़ करिए। शुरू करने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सुहाग रात। सुहाग रात को हम इंग्लिश में नप्सल नाइट कहते हैं या गोल्डन नाइट कहते हैं। अगला वर्ड है हमारा मंडप। मंडप को इंग्लिश में कैनोपी कहते हैं। दुल्हन। दुल्हन को हम कहते हैं ब्राइड। ब्राइड मीन्स दुल्हन। दूल्हा। दूल्हे को इंग्लिश में ब्राइड ग्रूम कहते हैं। डोली। डोली की इंग्लिश होती है पैलेंकिन। सिंदूर। सिंदूर की इंग्लिश होती है वर्मिलियन। वर्मिलियन मीन्स सिंदूर। माला। माला को इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड। गार्लैंड मीन्स माला। मंगलसूत्र। मंगलसूत्र की इंग्लिश होती है वेडिंग चेन। सगाई की अंगूठी। सगाई की अंगूठी को हम इंग्लिश में एंगेजमेंट रिंग कहते हैं। शादी की अंगूठी। शादी की अंगूठी को हम कहते हैं वेडिंग रिंग। शादी का कपड़ा। शादी के कपड़े को इंग्लिश में वेडिंग ड्रेस कहते हैं। घूंघट। घूंघट को इंग्लिश में वेल कहते हैं। गुलदस्ता। गुलदस्ते की इंग्लिश होती है बुके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नई शादी वाला जोड़ा। नई शादी वाले जोड़े को इंग्लिश में कहते हैं न्यूली वेड्स। सगाई। सगाई को इंग्लिश में कहते हैं एंगेजमेंट। बारात। बारात की इंग्लिश होती है वेडिंग प्रोसेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाराती। बारात में जो लोग मेहमान बनकर आते हैं उन्हें हम बाराती कहते हैं और बाराती को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग गेस्ट। शादी की रस्में। शादी की रस्मों को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग राइट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मंगेतर। मंगेतर वर्ड का यूज़ हम लड़के और लड़की दोनों के लिए ही करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लड़के को फियांसे और लड़की को फियांसी कहते हैं। शादी। शादी को इंग्लिश में मैरिज कहते हैं। शादी करना। शादी करने की इंग्लिश होती है गेट मैरिड। पंडाल। पंडाल की इंग्लिश होती है मार्की। मार्की मीन्स पंडाल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिचौलिया। बिचौलिया को इंग्लिश में कहते हैं मैच मेकर। मैच मेकर मीन्स बिचौलिया। सात फेरे। सात फेरे की इंग्लिश होती है सेवन वॉव। सात वचन। सात वचन को इंग्लिश में कहते हैं सेवन वर्ड्स। सहरा। दूल्हे के चेहरे को इंग्लिश में कहते हैं रीथ। नेक्स्ट है हमारा शादी की पोशाक। शादी की पोशाक को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग आउटफिट। शादी योग्य। शादी योग्य की इंग्लिश होती है मैरिजेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नाबालिग। नाबालिग की इंग्लिश होती है अनमैरिजेबल। अनमैरिजेबल मीन्स नाबालिग। चूड़ियाँ। चूड़ियों को इंग्लिश में कहते हैं बैंगल। होने वाला पति। होने वाले पति को इंग्लिश में कहते हैं वुड बी हस्बैंड। होने वाली पत्नी। होने वाली पत्नी की इंग्लिश होती है वुड बी वाइफ। नेक्स्ट है हमारा अर्धांगिनी। अर्धांगिनी की इंग्लिश होती है बेटर हाफ। दावत। दावत की इंग्लिश होती है फीस। दो अलग जाति की शादी, इसके इंग्लिश होगी इंटरकास्ट मैरिज। शादीशुदा। शादीशुदा की इंग्लिश होती है मैरिड। अविवाहित। जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसे अविवाहित कहते हैं और इसकी इंग्लिश होती है अनमैरिड। विवाह संबंधी। विवाह संबंधी की इंग्लिश होती है मैट्रिमोनियल। जैसे कि बहुत सी वेबसाइट होती हैं जो कि शादियाँ कराती हैं, कोई भी ऐसा काम जो शादी से रिलेट होता है उसे हम मैट्रिमोनियल कहते हैं। साला। साले को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। साली। साली की इंग्लिश होती है सिस्टर इन लॉ। सास।
सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ। नेक्स्ट है हमारा ससुर। ससुर को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ। बहू, बहू को इंग्लिश होती है डॉटर इन लॉ। दामाद, दामाद को इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। घर जमाई, घर जमाई की इंग्लिश होती है रेसिडेंट सन इन लॉ। रेसिडेंट सन इन लॉ मीन्स घर जमाई। कन्यादान करना, कन्यादान करने को इंग्लिश में कहते हैं गिव अवे। मायका, मायके की इंग्लिश होती है मैट्रिनल हाउस। ससुराल, ससुराल की इंग्लिश होती है इन लॉज हाउस। ससुराल वाले, ससुराल वालों की इंग्लिश होती है इन लॉज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विदाई। विदाई की इंग्लिश होती है फेयरवेल।